बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं नीट में, ऐसा नहीं कि उन्होंने कम पढ़ा होता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की होती है, ऐसा नहीं कि उन्होंने टेस्ट सॉल्व नहीं किए होते, बस उन्होंने पेपर को प्रिडिक्ट नहीं किया था कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो हमेशा गलत टाइप के क्वेश्चन सवाल करते गए और लास्ट में पेपर में उस प्रकार के सवाल नहीं आए और उनकी टाइट फिस हो गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लोग सोचते हैं बायोलॉजी में पढ़ना ही क्या है, बायोलॉजी की तो बाप है हम। याद रखना कि अगर इसमें आपने चूक कर दी ना तो फिर वो पीछे वाले कितने भी सॉल्व करते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब ये समझो कि फिजिक्स में असर्शन रीजन, फिजिक्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की ज्यादा वैल्यू नहीं है। अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि भैया जी ऐसा है कि 25 में हम लोगों ने जो बच्चों की हवा टाइट की थी तो 26 में हम नहीं मानेंगे। जब लोग आपसे ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है तो शायद वो गलत नहीं कह रहे होते हैं, पर बायो वालों बच्चों शायद तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए तुम्हारे पास शिप्रा मैम है। वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी और मैं आपको प्रिडिक्ट करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में आपके पेपर का पैटर्न कि इस बार 2026 में आपको किस प्रकार का पैटर्न मिलेगा और लास्ट में मैं ये भी बता दूंगी आपको इस एनालिसिस से कि भैया किस प्रकार का जो पेपर है वो आने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बताने वाली हूं वो मैं हवा में आपको नहीं बता रही हूं कि बच्चे जो भी बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं नीट में, ऐसा नहीं कि उन्होंने कम पढ़ा होता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की होती है, ऐसा नहीं कि उन्होंने टेस्ट सॉल्व नहीं किए होते, बस उन्होंने पेपर को प्रिडिक्ट नहीं किया था कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो हमेशा गलत टाइप के क्वेश्चन सवाल करते गए और लास्ट में पेपर में उस प्रकार के सवाल नहीं आए और उनकी टाइट फिस हो गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बहुत ही दुख की बात है, इसीलिए आज 5 महीने पहले ही मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको ना हो, क्योंकि अगर आपको समस्या होगी तो मुझे समस्या होगी, अगर मुझे समस्या होगी तो भैया सबको समस्या होगी। तो बेटर है कि हम पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और यहां पर बेहतरीन कंटेंट मैं आपको बायोलॉजी का देने वाली हूं बेटा, 360 आपका तय है। अब आपको क्या होगा कि इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप एक टेलीग्राम चैनल ये स्कैन कर सकते हैं और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं शिप्रा.तिवारी, ठीक है, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे। यहां पे मैं आपको डीपीपी देती हूं, यहां पर मैं आपको टेस्ट पेपर देती हूं, यहां पर मैं आपको नोट्स देती हूं, यहां पर मैं आपको माइंड मैप्स देती हूं और अब मैं शुरू करने वाली हूं डेली कम से कम 10 पोल, जिससे आपके कम से कम 10 क्वेश्चन जो श्योर शॉर्ट वाले हैं वो भी हो सके। अब चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कि भाई फिजिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं और केमिस्ट्री में किस प्रकार की नेम रिएक्शन आने वाली है और बायोलॉजी में किस प्रकार के सवाल सॉल्व करें तो भैया 26 में हमारा सिलेक्शन जो है एटलीस्ट जीएमसी के लिए हो जाए। तो मैंने एनालिसिस किया है बेटा पूरे 3 सालों का, ठीक है, 23, 24, 25। तो अगर आप बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है इसलिए सबसे पहले बायोलॉजी ही आएगा। और याद रखना, जो लोग सोचते हैं कि बायोलॉजी बहुत आसान है, याद रखना कि पेपर का आपके 50% वेटेज जो है वो वही सब्जेक्ट रख रहा है, तो कभी भी इसको कोई फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि लोग सोचते हैं बायोलॉजी में पढ़ना ही क्या है, बायोलॉजी की तो बाप है हम। याद रखना कि अगर इसमें आपने चूक कर दी ना तो फिर वो पीछे वाले कितने भी सॉल्व करते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें 350 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है। तो 2023 में इंसर्शन रीजन 8 आए थे, देख लीजिए आप, जबकि 24 में 3 आए और 25 में फिर से 5 हो गए, तो हम 5-6 मान सकते हैं कि इस बार भी आएंगे, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ एक आया था 23 में, जबकि 7 आए थे 24 में और 25 में 4 आए थे, ठीक है। उसके बाद मैच द कॉलम 23 में 18 आए थे, ठीक है, 24 में 30 आए थे और फिर से 25 में 11 आए थे, तो हम ये मान सकते हैं कि 26 में भी 10 से 12 आएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस 12 आए थे, 24 में 20 आए थे और 25 में 30 आए थे और 26 में इनसे ज्यादा आएंगे क्योंकि नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। केमिस्ट्री की बात करें तो असर्शन रीजन 4 23 में, 24 में 2 और 25 में 1, मतलब केमिस्ट्री में असर्शन रीजन की उतनी इंपॉर्टेंस अभी हमको नहीं दिखाई दे रही है। ग्राफ बेस देखिए 23 में, 24 में 2 और 25 में 1। मैच द कॉलम देखिए 7 आया है भैया 24 में और 25 में 6 आया है। एमसीक्यू जो बेसिक वाले हैं बेटा 45 23 में आए थे, दैट इज वाई पेपर केमिस्ट्री में 23 का इजी था, ठीक है। 24 में 31 आए, 25 में 27 आए, मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट की एमसीक्यूज है वो केमिस्ट्री में पूछे कम गए। इसका मतलब ये कि नंबर बढ़ा कहां पर है, नंबर बढ़ा है स्टेटमेंट बेस्ड में। अगर आप बायोलॉजी की बात करें, अगर आप बात करें कि केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का नंबर बढ़ रहा है। आप देखिए फिजिक्स की बात करें आप तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स में स्टेटमेंट बेस्ड बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। फिजिक्स में क्या पूछा जाता है, फिजिक्स में नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में पूछा जाता है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, फिजिक्स में ग्राफ्स बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो 23 में इंसर्शन रीजन 1 भी नहीं आया, 24 में भी 1 भी नहीं आया और 25 में नहीं आया, 24 में 1 आया था। इसका मतलब ये समझो कि फिजिक्स में इंसर्शन रीजन, फिजिक्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो फिजिक्स में किस चीज की वैल्यू है, फिजिक्स में वैल्यू है क्वेश्चंस की, जो बेसिक एमसीक्यूज आते हैं ना उनकी वैल्यू है, ग्राफ बेस्ड की वैल्यू है, ठीक है। समझ में आ रही बात। और एमसीक्यू की भी जो मैच द कॉलम है वो भी नहीं आता, तो क्या आता है मैम, ग्राफ बेस्ड और क्वेश्चंस।
मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड फिजिक्स में ज्यादा नहीं आते। आता क्या है बच्चे, वो क्वेश्चन ही आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, इवन ग्राफ बेस्ड भी आता है। 46 क्वेश्चन 23 में बेसिक आए थे, देखिए 24 में 32 आए और 41 जो है वो 25 में आए। अब बेसिक का मतलब ये नहीं कि आसान होंगे, इनमें डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये वाले पैटर्न को फिजिक्स ज्यादा फॉलो नहीं करता। पर आप देखो कि 24 में 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आए थे और फिर 25 में 1 कर दिया गया। तो रेंज कितनी है, 5 से 6, मिनिमम 5, 4, 5 आ सकते हैं और मैक्सिमम 6 से 7 ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान से सुनिए कि अगर हम 26 का पेपर प्रिडिक्ट करें, 26 का पेपर प्रिडिक्ट करें तो क्या करते हैं, तो देखो इस बार का पेपर ना आसान तो नहीं होने वाला है ना, क्योंकि एनटीए ने अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि भैया जी ऐसा है कि 25 में हम लोगों ने जो बच्चों की हवा टाइट की थी तो 26 में हम नहीं मानेंगे। बच्चों ने बहुत आवाज उठाई कि भैया कैसा पेपर बनाया था तुम्हारी, ऐसी की तैसी। 26 में थोड़े लीनियंट वो हो सकते हैं पर पूरे लीनियंट नहीं होंगे कि 23 के जैसा आपको पेपर देते हैं। तो पेपर आपका ट्रिकी होगा, पेपर आपका लेंदी होगा, पेपर आपका टफ नहीं कह सकते, लेंदी होगा। अब लेंदी में क्या बढ़ाओगे बताओ, लेंदी में स्टेटमेंट बेस बढ़ा दोगे, लेंदी में आप असर्शन रीजन बढ़ा दोगे, लेंदी में क्वेश्चन का जो साइज है वो बढ़ा दोगे। पेपर जब लेंदी हो जाता है, बच्चों से क्वेश्चन हो नहीं पाते, तो हम कहते हैं कि पेपर टफ था। ठीक है, तो टफनेस जो है वो लेंदीनेस के प्रोपोर्शन होती है। आप जब पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो आप कहोगे पेपर टफ था। तो बेटर ये है कि हमें प्रैक्टिस, जो नंबर जो क्वेश्चन आप घर पे करते हो उसको टाइमर के साथ करो कि भैया ऐसा है कि फिजिक्स में 50 सेकंड से ज्यादा या 30 सेकंड से ज्यादा या 40 सेकंड से ज्यादा मैं किसी भी क्वेश्चन को नहीं दूंगा या दूंगी। जिस भी दिन आपने ज्यादा समय किसी भी सवाल में लगाया बेटा, है ना, तो एग्जाम में भी वही होने वाला है। अब सवाल, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों का ये है कि कितने सवाल हम लोग सॉल्व करें। बेटा जी हर दिन फिजिक्स के 50-60 सवाल सॉल्व करिए, केमिस्ट्री के 50-60 सवाल सॉल्व करिए और 100 बायो के करिए, क्योंकि अगर आप अपने घर में अभी नहीं कर पा रहे हैं तो 3 घंटे में एग्जाम में कैसे कर लोगे यार। तो बेटर है कि जो एग्जाम में करने वाले हो उसकी प्रैक्टिस आज से शुरू करो और कोशिश करो कि हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट करो। फुल लेंथ नहीं कर पा रहे हो, पार्ट वाइज करो, पर अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, दुनिया की कोई ताकत उतर के आ जाए, आपका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है। तो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं अभी इस महीने में। ठीक है, तो याद रखिए कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी की हर लाइन, उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हर डायग्राम, हर समरी, हर चीज, इवन जो आपके बी पोलन के ऊपर जो फोटो लगी है ना और उसमें लिखा है किस कंपनी ने ये टैबलेट बनाते हैं, वो कंपनी का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ग्राफ्स फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी। फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स है, जितनी मतलब आप जेईई मेंस तक की लेवल की सॉल्व कर लीजिए, आपकी फिजिक्स का फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट 10 to 15 इयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं और हर चैप्टर, जैसे कि मैंने प्लांट किंगडम का 1 शॉट लिया था तो उसके पीवाईक्यू करा रही हूं, इसी तरीके से आप घर में हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को करिए। ठीक है, टाइम है हमारे पास, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और आपकी हर चीज के लिए मैं खड़ी हूं। कॉन्फिडेंस से अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखिए और किसी भी प्रकार का पेपर आ जाएगा, हम क्वालिफाई होंगे, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए। कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा और कॉन्फिडेंस से अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना जरूर, क्योंकि लिखोगे नहीं तो फिर मैनिफेस्ट कैसे करोगे। तो पहले लिखो और फिर उसके लिए तैयारी करो। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।